हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। और क्या आप ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं जिसके सितारे के अंदर पहले से ही एक सितारा मौजूद है? जी हाँ, सितारे के अंदर सितारा। इसके अलावा क्या आप यूनिवर्स की दूसरी सबसे पावरफुल फोर्स के बारे में जानते हैं जो कि इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो हमारी धरती को तकरीबन 7 अरब बार तबाह कर सकती है? यदि आप इनके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही अतरंगी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज का यह वीडियो बेहद ही मजेदार होने वाला है। सत्ताईस अगस्त साल 1883 को इंडोनेशिया में 10:02 पर वहां के लोगों को एक बेहद ही जोरदार आवाज सुनने को मिली। यह आवाज इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही समय में यह आवाज ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई, जो कि उस जगह से 3500 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया की इस जगह पर एक बेहद ही विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस ज्वालामुखी विस्फोट में इतना ज्यादा धुआं और लावा उत्पन्न हुआ कि वो क्रमशः 2233 माइल्स और 2 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया। ये आवाज इतना ज्यादा था कि वहां मौजूद कई लोगों के कान के पर्दे भी फट गए थे और इस साउंड वेव ने हमारी धरती का करीब 3 से 4 बार चक्कर लगाया था। आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आवाज कितनी ज्यादा लाउड थी और इसी आवाज को हमारी धरती की सबसे तेज आवाज माना जाता है, यानी कि धरती की सबसे लाउडेस्ट साउंड। दोस्तों, अब धरती से बाहर निकलते हैं और चलते हैं मरकरी की तरफ। साल 2008 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट। 14 नवंबर साल 2008 चंद्रयान-1 में लगे मून इम्पैक्ट प्रोब को चांद के साउथ पोल में स्थित एक क्रेटर सेल्केटोन के पास क्रैश लैंड कराया गया, जिस कारण वहां एक धूल का गुब्बार उठा। इसके बाद चंद्रयान-1 में लगे एक उपकरण M3 यानी मून मैपर के जरिए वहां की पढ़ाई की गई और तब इसने हमें बताया कि चांद के दोनों पोल्स में पानी के भंडार मौजूद हैं और इस तरह इसरो ने चांद पर पानी की खोज की। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध ग्रह पर भी पानी हो सकता है? साल 2011 में खगोलविदों के द्वारा रेडार टेलीस्कोप के जरिए मरकरी की पढ़ाई की जा रही थी। तब हमें वहां पर कुछ शॉकिंग मिला, कुछ ऐसा जिसका वहां पाया जाना संभव ही नहीं था। आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर मरकरी का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोलर रीजन की है और इसमें मौजूद ये पीले क्षेत्र जमी हुई वाटर आइस के संकेत हैं। यह जमी हुई बर्फ ध्रुवों में मौजूद क्रेटरों में छुपी हुई है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, जिस कारण ये आज भी वहां जमी है। 3 अगस्त साल 2004 को लॉन्च किया गया मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट, जो कि पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने मरकरी को ऑर्बिट किया था और इसके जरिए यह पूरी तरह साबित हो गया कि हाँ, बुध ग्रह पर भी चांद की ही तरह वाटर आइस मौजूद हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सौरमंडल से बाहर निकालकर लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसे सितारे के पास जिसके अंदर एक और सितारा मौजूद है। जी हाँ, ये सुनने में बेहद ही अटपटा सा लगता है, पर यह सच है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है TZO यानी थ्रोन जिट्को ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की भविष्यवाणी साल 1977 को 2 खगोलविदों के द्वारा की गई थी और फिर साल 2014 को ऐसा पहला ऑब्जेक्ट खोज भी लिया गया जिसका नाम है HV 2112 स्टार, जो कि हमारी मिल्की वे के पास वाली ड्वार्फ गैलेक्सी द स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड में मौजूद है। आपको बता दें कि यह एक तरह का रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट स्टार्स होते हैं जिनके कोर में न्यूट्रॉन स्टार मौजूद होते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में ही की गई खोज से हमें पता चला है कि यह सितारा HV 2112 एक फॉल्स TZO था और इसीलिए ऐसे सितारे आज भी हमारे लिए मिस्ट्री हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जिस सितारे के बारे में बताने वाला हूँ वो भी एक मिस्टीरियस सितारा है और उसका नाम है KIC 8462852।
यह सितारा हमसे करीब 1470 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे साल 1890 में खोजा गया था। और ये तब से हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि खोज होने के बाद से ही इसकी चमक में हमें रहस्यमयी परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। परंतु 5 मार्च साल 2011 का दिन खगोलविदों के होश उड़ाने वाला दिन था, क्योंकि इस दिन इस तारे की चमक में रिकॉर्ड तोड़ 15% तक की गिरावट को दर्ज किया गया। और फिर 726 दिन बाद यानी 28 फरवरी साल 2013 को इस तारे की चमक में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई और अब थी लगभग 22%। और फिर इसके 48 दिनों बाद इस तारे की चमक फिर से 8% तक कम हो गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आज की मॉडल साइंस के अनुसार हम जानते हैं कि यदि जुपिटर के जितना विशाल ग्रह भी किसी तारे के आगे से गुजरता है तो इस आकार का कोई भी ग्रह अपने तारे की रोशनी को महज 1% तक की गिरावट करने में सक्षम हो पाएगा। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसकी खोज से लेकर साल 1990 तक इस तारे ने 20% चमक या ऊर्जा को खो दिया है। वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि शायद इस तारे को धूल और कॉमेट्स के बेहद विशालकाय बादलों ने घेरा हुआ है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि शायद इस तारे के किसी ग्रह पर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन निवास करती है, जो इस तारे की ऊर्जा का यूज यानी खपत कर रही है। आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट या कहें तो हमारे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक पिंड कौन सा है? शायद आपका जवाब बिल्कुल सही होगा और वो है ब्लैक होल। परंतु बात की जाए यूनिवर्स की दूसरी सबसे पावरफुल फोर्स के बारे में, तो वो क्या है? अब शायद आप सभी इसका जवाब ना दे पाएं, और यदि ऐसा है तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, यूनिवर्स की दूसरी सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट है न्यूट्रॉन स्टार। और वो इसलिए क्योंकि एक औसतन न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी करीब 700 अरब जी यानी 7 बिलियन जी होती है। ये इतनी ज़्यादा है कि यदि इस स्टार को हम अपने सोलर सिस्टम में रख दें तो ये अपनी ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए धरती के मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। न्यूट्रॉन स्टार की इस ज़बरदस्त ग्रेविटी को हम न्यूटन की क्लासिक मैकेनिक्स से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का सहारा लेना पड़ता है, जो कि इस पूरे यूनिवर्स को एक स्पेस टाइम कर्व के रूप में देखती है। यदि आप इसे नहीं समझ पाए तो चलिए इसे मैं और गहराई से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, यदि न्यूट्रॉन स्टार हमारी धरती से 10,000 किलोमीटर दूर से भी निकलता है तो इसकी ग्रेविटी के चपेट में आए किसी भी सब्सटेंस का यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का बच पाना नामुमकिन होगा। यह उस ऑब्जेक्ट को एक लंबी रस्सी के रूप में स्ट्रेच कर देगा और इस तरह वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये दूरी तो कुछ भी नहीं है। यदि हमारी धरती जैसा कोई भी पिंड 10 लाख किलोमीटर की दूरी से भी न्यूट्रॉन स्टार के सामने से गुजरने की कोशिश भी करेगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उस पिंड के टुकड़े टुकड़े कर देगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इसे यूनिवर्स की दूसरी सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।